Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना Academia. Hope you all are doing good. तो आज का हमारा ये सेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे रहेगा, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ लिया है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ लिया है और यही उसका थर्ड पार्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो क्या होता है कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, डिटेल में पढ़ेंगे और इसके कुछ शॉर्टकट्स भी पढ़ेंगे इसमें। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है कंप्यूटर में? द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन क्रिएट प्रोफेशनल लुकिंग विजुअल एड्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर। क्या होता है हमारा, जो भी हम अपनी प्रोफेशनल अपनी वो बनाते हैं, पीपीटीज वगैरह हम बनाते हैं, तो उसी को हम क्या बनाते हैं, उसमें ही हम क्या बनाते हैं, पावर पॉइंट में ही हम अपनी जो प्रेजेंटेशन वगैरह है वो बनाते हैं, एक अच्छा लुक देते हैं, विजुअल लुक देता है अपनी हम अपनी प्रेजेंटेशन को। तो वो क्या किसमें बनती है, हमारी पावर पॉइंट में बनती है। The presentation software is used for creation of slide and to display the information in the form of presentation of slides. हम presentation software यानी कि इस जो ये ऑफिस है, पावर पॉइंट जो है हमारा, इसका यूज हम करते हैं अपनी स्लाइड्स को बनाने के लिए और अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्लाइड्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना हो तो हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं, यानी कि स्लाइड्स का हम इस पे वर्क करते हैं, पावर पॉइंट में स्लाइड्स पे हम वर्क करते हैं। A presentation software provide tool like editor that allow insertion and formatting of text and method for inserting and manipulating graphic image along with sound and visual effect. Presentation software हमें क्या करता है, ये जो टूल है ये हमें बड़े सारे क्या बताता है, एडिटर देता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अब अगर हमें कुछ अपनी पीपीटी में इंसर्ट करना हो, कुछ टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग करनी हो, और भी अगर हमें कोई ग्राफिक्स इमेजेस में ऐड करनी हो, कुछ साउंड इफेक्ट हमें ऐड करनी है, कोई विजुअल इफेक्ट हमें ऐड करने हैं, तो हम अपने पावर पॉइंट में ये सब काम कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे हमें क्या करता है, एक टूल प्रोवाइड करता है कि इस टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, ये सारा जो फॉर्मेटिंग है, इंसर्शन है, ग्राफिक्स ऐड करना, साउंड को ऐड करना, विजुअल इफेक्ट को ऐड करना, तो ये सारा काम हम अपने पावर पॉइंट में करते हैं। अगला है, इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं, जैसे हमने उसमें वर्ड और एक्सेल में पढ़ा था कि आप अपने कंप्यूटर में अपनी विंडो में कैसे जो पावर पॉइंट को स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्लिक स्टार्ट बटन पे जाओगे, फिर देन ऑल प्रोग्राम पे जाओगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, देन जो भी आपका वर्जन होगा लेटेस्ट उस टाइम, तो फिर उस पे आप जस्ट क्लिक करोगे तो आपका ये पावर पॉइंट जो है ओपन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट द नेम ऑफ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेशन 1.ppt। बाय डिफॉल्ट जो आपकी जो पीपीटी होगी पहली, उसका नाम क्या होगा, प्रेजेंटेशन 1 पीपीटी। उसके बाद उसको आप चाहे रिमूव करके आप कुछ भी अपना नाम दे सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट पहले से जो बाय डिफॉल्ट होगी फाइल पीपीटी का नाम, तो वो प्रेजेंटेशन 1.ppt होगी, जहाँ पे हमारी डॉट पीपीटी और पीपीटीएक्स क्या है, एक्सटेंशन है हमारी पावर पॉइंट फाइल की। ये इंपॉर्टेंट है, पीपीटी डॉट डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटीएक्स क्या है, हमारी पावर पॉइंट की जो अगर फाइल होगी उसकी एक्सटेंशन होती है ये पीपी डॉट पीपीटी और डॉट पीपीटीएक्स। पावर पॉइंट की आप कोई भी फाइल लोगे तो उसके लास्ट में आप देखोगे तो वहां पे डॉट पीपीटी लिखा होगा और डॉट पीपीटीएक्स, इन दोनों में से एक लिखा होगा। तो अब देखते हैं किस तरह का आपको जो इंटरफेस दिखेगा जब आप पावर पॉइंट ओपन करोगे, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा जिसमें आपको अलग अलग यहाँ से बताए हुए हैं कि टूल्स बताए हुए हैं कि ये क्या चीज है, ये क्या है। तो बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले सेम वैसे जैसे वर्ड और एक्सेल में था, सबसे पहले हमारी क्या आती है, टाइटल बार आती है। यहाँ पे हमारा टाइटल रहेगा, जैसे मैंने बताया कि पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट क्या होती है, फाइल का नाम होता है प्रेजेंटेशन 1। ठीक है, प्रेजेंटेशन 1 ये क्या हमारी बाय डिफॉल्ट जो है एक्सटेंशन है, सॉरी फाइल का नाम होता है पीपीटी में, प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में। तो फिर क्या है यहाँ पे, ये जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, ये जो बार है ये टाइटल बार होती है। इसमें हमारे ये माइनस भी ये मिनिमाइज का है, ये मैक्सिमाइज का, और ये क्लोज का बटन है। यहाँ से लेकर ये जो बॉक्स जैसा बना हुआ है यहाँ आप देख सकते हो, तो ये सारा हमारी टाइटल बार है। फिर हमारे हैं क्विक एक्सेस टूल, ये है अंडू रेडो, ये अंडू का है, रेडो का ऑप्शन है, ये सारा हमारा किसमें है, ये क्विक एक्सेस टूल बार में है। फिर है ये जो है बीच वाला ऑफिस बटन है, इस पे आप जाओगे आपको यहाँ पे ऑफ फाइल सेव एज, प्रिंटर का ऑप्शन, बड़े सारे ऑप्शन आपको ऑफिस बटन में आपको दिख जाएंगे। अगर फाइल को सेव करना है तो आप यहाँ से अपनी फाइल भी सेव कर सकते हो। टैब है, अलग अलग टैब दिए जिसको हम बोलते हैं, ये जो हमारी इसमें होम, इंसर्ट, डिजाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू व्यू, ये हमारी कौन सी बार होती है, हमने पढ़ा था
ये हमारी मेन्यू बार होती है। तो ये क्या एक पर्टिकुलर को देखेंगे, अगर हम एक एलिमेंट को उठाएंगे तो वो एक टैब होती है इसमें। सबको देखेंगे तो ये हमारी बार जो है मेन्यू है और ये सारी इसमें अलग अलग टैब्स है। ठीक है, और टैब्स को आप जब ओपन करोगे तो इसमें और आपको ऑप्शन इसमें दिख जाएंगे। अगर है स्लाइड व्यू टैब, यहाँ से आपको अपनी स्लाइड्स वो आप देख सकते हो। स्लाइड थंबनेल, यहाँ पे आपकी स्लाइड कैसे दिखेंगी, जैसे यहाँ पे एक और ऐड हो जाएगी। यहाँ पे जो जितनी भी आपकी स्लाइड आपने ऐड की होगी तो वो सारी आपको यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये स्लाइड पैन है आपका। है आउटलाइन व्यू, ये जो है यहाँ का जो है सारा ये क्या हमारा आउटलाइन व्यू टैब है। फिर इसको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ये जो आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, ग्रुप्स है। फिर ये जो है ये हमारी बीच में ये हमारी क्या है, स्लाइड है जिसपे हम क्या करेंगे, अपना वर्क करेंगे। राइट, अगला है नीचे जो दिया है क्लिक टू ऐड नोट्स, ये हमारा एक नोट सेक्शन होता है। यहाँ पे नीचे जो है आप देखोगे तो ये हमारा जूम स्लाइडर है। इस पे आप मैक्सिमाइज ज्यादा से ज्यादा आप कितना उसको जूम कर सकते हो, 400 तक आप इसको जूम कर सकते हो। इसको आप यहाँ से इस राइट साइड घुमाओगे तो बड़ा हो जाएगा और लेफ्ट साइड करोगे तो ये मिनिमाइज हो जाएगा। फिर ना लास्ट में आपको ये जो दी हुई है ये हमारी क्या है, स्टेटस बार है। यहाँ पे आपको कुछ बटन दिए हुए हैं जिनको यहाँ पे लिखा हुआ है ये व्यू बटन है। ठीक है, और सेम वैसे ही ये क्या होता है हमारा, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा रिबन होता है। यहाँ से ये जो बीच का जो भी पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, इस साइड भी जाओगे इस साइड तो ये सारा हमारा रिबन होता है। तो ये इस तरह का कुछ आपको जब आप अपना पावर पॉइंट ओपन करोगे तो इस तरह का आपको जो है पेज है वो दिखेगा। ठीक, अब धीरे बारी बारी के पढ़ते हैं कंपोनेंट पावर पॉइंट के। तो पहले हमारा जो है जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 विंडो है, उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा टाइटल बार आती है जिसमें हमारा डॉक्यूमेंट अपने फाइल का नाम होता है और बटन होते हैं 3 जो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज के लिए रहते हैं। फिर आता है हमारा रिबन जो कि सेम जैसे वर्ड में और एक्सेल में था वैसा ही रिबन होता है। इसमें भी क्या होती हैं, कुछ टैब्स होती हैं लाइक एनिमेशन, स्लाइड शो, ये सारी टैब्स इसमें रहती हैं। फिर स्लाइड्स होती है जिसपे हम क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, जिसको हम प्रेजेंट करते हैं। इट अपेयर इन द सेंटर ऑफ विंडो, यू कैन क्रिएट योर प्रेजेंटेशन बाय एडिंग कंटेंट टू द स्लाइड्स। ये क्या रहती हैं, इसमें आप स्लाइड पे क्या करते हो, अपना अपना कंटेंट डालते हो। आपको पिक्चर्स दिखानी है, आपको एनिमेशन एनिमेटेड कुछ आपको वीडियो दिखानी है तो आप इसमें आप ऐड कर सकते हो। अगला है स्लाइड पेन, दिस एरिया ऑफ पावर पॉइंट विंडो डिस्प्ले ऑल द स्लाइड दैट आर ऑर्डर इन द प्रेजेंटेशन। स्लाइड पेन में क्या होता है, जितनी भी आपने मान लो आपको प्रेजेंटेशन बता रहे हो उसमें आपने क्या, आपकी 10 स्लाइड्स है। ठीक है, आपकी 10 स्लाइड्स है तो आप साइड पे जाओगे, यहाँ पे यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 1 लिखा है। इसी तरह आपकी और भी फाइल्स होंगी वो आपको दिख जाएंगी। यही होता है हमारा स्लाइड पेन। इसमें आप अपनी जितनी भी आपने ऐड की होंगी स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तो वो सब यहाँ पे दिख जाएंगी एक साथ, लेकिन एक साथ दिख जाएंगी। ठीक, अब आते हैं आगे स्लाइड व्यू टैब, दिस टैब डिस्प्ले ए थंबनेल व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड्स। स्लाइड व्यू टैब में क्या होता है कि आपकी जो स्लाइड होती है वो कैसे दिखेगी, जैसे यहाँ पे लिखा है ना स्लाइड व्यू टैब। जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वो दिख जाएगा कि आपकी जो फाइल है, मतलब जो स्लाइड है वो किस तरह दिखेगी। जैसे होता है ना आप यूट्यूब पे थंबनेल बनाते हो तो थंबनेल कैसा दिखेगा, मतलब कि वीडियो से जाने से पहले जब आप ऑडियंस देखती है तो वो थंबनेल होता है। तो वैसे ही स्लाइड में क्या रहेगा तो वो आपको यहाँ पे इसमें स्लाइड व्यू टैब में आप इसको देख सकते हो। फिर है आउटलाइन व्यू टैब, दिस टैब डिस्प्ले द टेक्स्ट कंटेन इन द प्रेजेंटेशन इन एन आउटलाइन फॉर्मेट। इसमें क्या होता है, जो टेक्स्ट आपने अपनी पीपीटी में डाला होगा तो ये आउटलाइन व्यू टैब में आप देख सकते हो। नोट सेक्शन नीचे आप बॉटम में देखोगे, दिस कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग नोट। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, अपना नोट्स क्रिएट करने में। अगर हमें कुछ उसमें एक्स्ट्रा दिखाना है तो आप नोट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। अगला है स्टेटस बार, ये सबसे क्या होता है बॉटम में होता है जिसको हम टास्क बार भी बोलते हैं। इट डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्लाइड दैट इज करंटली बीइंग डिस्प्ले। ये क्या दिखाता है कि जितनी हमने करंटली हम जितनी स्लाइड जो है वो डिस्प्ले करा रहे हैं तो ये हमारा स्टेटस बार में शो हो जाता है। तो ये अलग अलग कुछ बार थी जो कंपोनेंट है हमारे पावर पॉइंट के। तो अगला है हमारा स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू में क्या होता है, दिस इज यूज टू डिलीवर ए प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस। स्लाइड शो व्यू टेक अप द फुल कंप्यूटर स्क्रीन लाइक एन एक्चुअल प्रेजेंटेशन। टू एग्जिट स्लाइड शो प्रेस एस्केप की फ्रॉम कीबोर्ड। क्या होता है, आप जब अपनी प्रेजेंटेशन देते हो तो आप क्या करते हो, आपकी पूरी स्क्रीन जो होती है वो स्लाइड से कवर हो जाती है। अब आप ऐसे कहीं कुछ काम करोगे तो आप देखोगे अपनी
अपने कंप्यूटर पे काम करते हो तो आप नीचे देखोगे, आपको आप कुछ भी करो लेकिन नीचे आपके क्या दिखेंगे, ये बटन्स दिखते हैं। आप जैसे आपने कौन-कौन सी फाइल ओपन की हुई है, आपका टाइम दिख जाएगा साइड पे, नीचे बॉटम में देखोगे, ठीक है? तो ये सारे सब दिखेंगे, लेकिन जब आप प्रेज़ेंटेशन देते हो तो आपकी फुल स्क्रीन क्या होती है, पूरी कवर होती है आपकी स्लाइड से। और अगर हमें उस स्लाइड से मतलब कि एग्ज़िट करना हो तो वहाँ पे हम अपने कीबोर्ड की एस्केप की जो है उसको प्रेस करके वापस अपने उस पे स्लाइड्स पे आ जाते हैं। तो क्योंकि आज जब आप पूरी स्क्रीन पे आपको वो दिखेगी, आपकी स्लाइड दिखेगी, तो उसमें आपको कोई भी ऑप्शन कट या मिनिमाइज़, क्लोज़ या मैक्सिमाइज़ का कोई बटन नहीं दिखेगा। उसमें आपकी अगर कोई की प्रेस करेगी तो आपकी एस्केप की के थ्रू आप क्या कर सकते हो, बाहर आ सकते हो अपनी प्रेज़ेंटेशन से। ठीक है? अगला है मास्टर व्यू। दिस व्यू इंक्लूड्स स्लाइड व्यू, हैंडआउट व्यू एंड नोट व्यू। ये मास्टर व्यू, ये इसमें क्या-क्या रहता है हमारा, स्लाइड व्यू होता है, हैंडआउट व्यू होता है और नोट व्यू होता है। दे आर द मेन स्लाइड्स दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रेजेंटेशन। ये क्या होती है, मेन स्लाइड्स होती हैं जो हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती हैं, जो कि हमें प्रेजेंटेशन में हम देते हैं तो ये स्टोर करती हैं, इंक्लूडिंग बैकग्राउंड कलर हो गया, फॉन्ट इफेक्ट हो गया, प्लेस होल्डर हो गया, साइज और पोजीशन हो गया। तो ये हमारा किसमें आता है, हमारा ये हो गया हमारा मास्टर व्यू। तो ये हमने 5 जो कंपोनेंट है पावर पॉइंट के डिटेल में डिस्कस किए हैं। होप आपको ये सब अच्छे समझ आए होंगे। तो अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। जैसे हो गया ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है? ट्रिगर का ऐसे तो मतलब होता है स्टार्ट होना। तो इसमें क्या ट्रिगर का मतलब है, इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है और आइटम है जो क्या करती है, परफॉर्म करती है स्लाइड पे। जब हम क्या करते हैं अपने माउस माउस से जब हम क्लिक करते हैं तो ये जो ट्रिगर जो होता है ये परफॉर्म हो जाता है आपकी स्लाइड पे, ठीक है, मतलब स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से। MS PowerPoint कैन मैक्सिमम जूम टू 400% ओनली। आप ये एग्जाम में आता है कि आप मैक्सिमम पावर पॉइंट में कितना जूम कर सकते हो, तो 400% आप मैक्सिमम जो है पावर पॉइंट में अपने जूम कर सकते हो। इन MS PowerPoint वी कैन ऐड मैनी टाइप ऑफ इमेज एंड साउंड फॉर्मेट सच एज .gif, BMP, PNG। ये सारे जो फॉर्मेट हैं इमेज और साउंड के, ये हम अपनी क्या कर सकते हैं, PPT में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ये याद रख लो। बाकी इसमें से हम अपने पावर पॉइंट में आपको ये सारे ऑप्शन दे देंगे और एक ऐसा दे देंगे कि जो इसका आंसर नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन सा फॉर्मेट जो है MS पावर पॉइंट सपोर्ट करता है। तो ये GIF भी सपोर्ट करता है, BMF भी, PNG भी, JPG भी, GIV, WAV भी और MID भी। ये इमेज और साउंड के क्या है, ये इनकी टाइप्स अगले फॉर्मेट हैं जिनको ये MS पावर पॉइंट में हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगला है कुछ शॉर्टकट कीज है। शॉर्टकट की से पहले एक मिनट पावर पॉइंट व्यू पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, हम पावर पॉइंट हमने ये पहले पढ़ लिए हैं, फोर्थ और फिफ्थ, ये हमारे दो रह चुके हैं। पावर पॉइंट व्यू इसको पढ़ लेते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ व्यू अवेलेबल इन पावर पॉइंट आर एक्सप्लेन। अलग अलग नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है और नोट पेज व्यू है। फिर हमने पढ़ लिया था स्लाइड शो व्यू और मास्टर व्यू। 5 तरह के व्यू हैं जिसमें हमने दो लास्ट वाले पहले पढ़ लिए हैं और जो 3 है इसको हम अभी पढ़ते हैं। नॉर्मल व्यू में क्या होता है, दिस इज अ मेन एडिटिंग व्यू। ये क्या होता है, मेन होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एक पेज खोलते हैं ना, वहीं पे हम क्या करते हैं, अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं, वहीं पे डिजाइनिंग करती हैं। तो वही होता है नॉर्मल व्यू, यानी जहाँ पे हम काम करते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखता है पहले। दिस इज द मेन एडिटिंग व्यू वेयर यू राइट एंड डिजाइन योर प्रेजेंटेशन एक्चुअल स्क्रीन विच इज डिस्प्लेस। मतलब वही पहला पेज जो पहला नहीं कह सकते, जहाँ पे आप काम कर रहे होगे प्रेजेंट, तो वो हमारा नॉर्मल व्यू रहता है। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या होता है, इसमें क्या आपको होता है कि बड़ी सारी इट प्रोवाइड ए व्यू ऑफ स्लाइड इन थंबनेल फॉर्म। दिस व्यू मेक्स इट इज टू इजी टू सॉर्ट एंड ऑर्गेनाइज द सीक्वेंस ऑफ स्लाइड एट द टाइम ऑफ क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन। स्लाइड सॉर्टर व्यू में क्या आपको आपको बड़ी सारी जो आपने पीपीटी बनाई होंगी वो एक साथ दिख जाएंगी। यानी मान लो कि आपको आपने यहाँ पे एक पीपीटी है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक इस तरह से है, ठीक है। ये सारी आप एक साइड देख सकते हो। और मान लो ये पहली स्लाइड है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 7 है, 6 है, 8 है, ठीक है। तो मान लो हमें क्या करवाना है, अपनी 7 और 6 की पोजीशन को सही करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको सॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जाके स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप अपनी अपनी जो पीपीटी है उनकी पोजीशन को सही इजिली आप अपनी पोजीशन पे ला सकते हो। तो ये क्या होता है, हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू से। मैंने बड़े सारे एग्जाम में देखा है कि ये जो स्लाइड सॉर्टर व्यू पे है, आपको इसकी जो एक्सप्लेनेशन देंगे और बता देंगे कि ये किस व्यू में दिखेगा। तो ये हमारा आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर का व्यू में कि आप अपनी स्लाइड्स को इजिली सॉर्ट कर सकते हो स्लाइड सॉर्टर व्यू के थ्रू।
अगला है नोट पेज व्यू। इन दिस व्यू द नोट पेन इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्लाइड पेन। इसमें क्या होता है, हमारा जो नोट पेन होता है वो लोकेट होता है जस्ट स्लाइड पेन के नीचे। हियर नोट दैट अप्लाई टू करंट स्लाइड कैन बी टाइप्ड लेटर, दिस नोट कैन बी प्रिंटेड एंड रेफरेंस व्हाइल गिविंग एक्चुअल प्रेजेंटेशन। हमने कहाँ पे पढ़ा था, नोट पेज व्यू। हमने यहाँ पे स्लाइड पेन पढ़ा था, ये ऊपर चलते हैं एक बार। ये हमने पढ़ा था स्लाइड पेन। तो ये नीचे क्या है, यहाँ पे नोट सेक्शन का आपको दिया हुआ है, तो यही उसी का ये बता रहा है कि कहाँ, हाँ ये नोट पेज व्यू। तो ये भी क्या हमारा एक व्यू है हमारे पावर पॉइंट में। ठीक, फोर्थ और फिफ्थ हमने डिस्कस कर ही लिया था। स्लाइड शो व्यू है, बोला आपका स्लाइड में आप जब आप प्रेजेंटेशन देखोगे तो वो वाला व्यू जब आप स्टार्ट करते हो प्रेजेंट में एस्केप के थ्रू आप निकल सकते हो। फिर मास्टर व्यू हमने पढ़ा जिसमें अलग अलग व्यू हमने डिटेल में डिस्कस करे। हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए यहाँ पे, ट्रिगर और कुछ पावर पॉइंट की का मैक्सिमम जूम जो होता है 400 रहता है, और कुछ फाइल्स पढ़ी जो कि हमारा MS पावर पॉइंट सपोर्ट करता है। इमेज और साउंड की कुछ हमने फॉर्मेट इसमें पढ़े जो कि हम पावर पॉइंट में ऐड कर सकते हैं। अब कुछ शॉर्टकट की है हमारी पावर पॉइंट की, पढ़ते हैं बारी बारी जो कि इंपॉर्टेंट है। F5 के थ्रू आप क्या, जब आप F5 अपना कीबोर्ड से प्रेस करोगे तो इसमें आप अपना व्यू द स्लाइड शो आप देख सकते हो। अगर शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे तो सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट फ्रॉम कर्सर टू द स्टार्ट ऑफ द एक्टिव टेक्स्ट बॉक्स। तो इसके जब आप ये करोगे तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। वैसे ही सब दिया हुआ नीचे, एस्केप करोगे तो एंड हो जाएगा, ए करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। कुछ तो सेम ही है जैसे हमने पहले उसमें ऑफिस और वर्ड और एक्सेल में पढ़ी, जैसे कंट्रोल A, कंट्रोल B, कंट्रोल U, कंट्रोल I, कंट्रोल H। तो ये आपको कुछ कुछ तो सेम ही है। जैसे F से है, आप फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स कर सकते हो। शिफ्ट क्लिक ई स्लाइड तो सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड हो जाएगा। कंट्रोल S से आप क्या करोगे, ओपन द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विद रिप्लेस बॉक्स। तो ये इटैलिक आ गया। अगर आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है, इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो आप कंट्रोल प्लस एन नहीं यहाँ यूज होता है, यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम यूज होगा। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल प्लस एन का अगर हमें कोई ब्लैंक अपनी प्रेजेंटेशन ओपन करनी है तो वहां पे कंट्रोल एन का यूज होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। कंट्रोल एम अगर न्यू स्लाइड करनी है, और अगर ब्लैंक ओपन करनी है तो कंट्रोल एन। ठीक है, वैसे ही हमारा और भी है। कंट्रोल ओ करोगे तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। कंट्रोल T करोगे तो डायलॉग ओपन फोंट डायलॉग बॉक्स होगा। वैसे ही कुछ और भी दिए हैं, जैसे कंट्रोल V है, यहाँ से पेस्ट होगा, यू से अंडरलाइन हो जाएगा, डबल यू से हमारी प्रेजेंटेशन क्लोज हो जाएगी। वाई से हम क्या करेंगे, अपना जो है रेडो कर सकते हैं। होम पे जाके जो हमारा कर्सर हो जाएगा, बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन ऑफ टेक्स्ट, एंड में लास्ट में चले जाएगा। कंट्रोल होम आप करोगे तो कर्सर आपका बिगिनिंग में चला जाएगा, प्रेजेंटेशन जहां से आपने स्टार्ट की होगी। कंट्रोल एंड करोगे तो यहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन एंड करनी होगी तो वहां पे आप पहुंच जाओगे। कंट्रोल क्लिक करोगे तो सिलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन प्रेजेंटेशन आप ये कर सकते हो। F1 से आपको अगर कोई हेल्प चाहिए होगी पावर पॉइंट के रिलेटेड तो आप इसके थ्रू F1 प्रेस करोगे तो हेल्प का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। तो ये थे हमारे पावर पॉइंट के कुछ हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिटेल में डिस्कस किए हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पुट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप उसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ से मैंने आपको बताया, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ये जो आप व्यू पढ़ रहे हो ना, मास्टर व्यू, स्लाइड शो व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। और यहाँ पे कि पावर पॉइंट जो है वो इमेज और साउंड की कौन कौन सी फाइल को सपोर्ट करता है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है। पावर पॉइंट की जो मैक्सिमम जूम है वो कितना है, ये भी पूछा जाता है। फिर हमने जो कंपोनेंट पढ़े, इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो एक पर्टिकुलर आपकी टैब है उसमें क्या क्या रहता है। जैसे आप अपना इस पे जाओगे, सपोज करो, आपको पता होना चाहिए कि आपके जैसे स्लाइड व्यू टैब है, ये किसके लिए यूज होती है, स्लाइड पेन कहाँ होता है। तो आपको आपकी वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी रहेगी, आपको पहचानना आना चाहिए कि ये एरिया हमारा क्या होगा। जैसे आपको एग्जाम में दे देंगे एरिया ऑफ पावर पॉइंट विंडो डिस्प्ले ऑल द साइड दैट आर ऑर्डर्ड इन द प्रेजेंटेशन। ऑप्शन में दे देंगे स्लाइड पेन, स्लाइड व्यू टैब, आउटलाइन व्यू। तो आपको करेक्ट आंसर देना आना चाहिए, जिसका आंसर जैसे स्लाइड पेन आएगा। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे पढ़ा, ये आप पे अच्छे से याद कर लो और ये पता होना चाहिए। और बस इतना ही है, इसमें ज्यादा नहीं है बस। और आप शॉर्टकट्स, हाँ शॉर्टकट अच्छे से पढ़ लेना। ज्यादा अगर नहीं होंगे तो हाँ इम्पोर्टेंट जो है, जैसे इंसर्ट करनी हो स्लाइड, कोई न्यू ब्लैंक ओपन करनी हो, कोई न्यू
अपनी ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करनी हो तो इस तरह से जो थोड़े इजी इजी हैं वो आप मतलब 2-2 वर्ड के हैं उनको आप शॉर्टकट को स्किप मत करना। तो ये था हमारा जो पावर पॉइंट हमने पढ़ लिया है अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में 3rd नंबर पे जो था सॉफ्टवेयर वो आता था। और आगे हम इसमें एमसीक्यू करेंगे। इसमें अगला एक और भी है जो एमएस है और आउटलुक है जिसपे कि एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है, तो हम उस पर टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे और हम सीधा मूव करेंगे अपने एमसीक्यू पे जिसपे आपको 150 या 200 तक आपको एमसीक्यू डिटेल में मिल जाएंगे इसके। और आपको उसको अच्छे से रिवाइज करना और जिनका कंप्यूटर थोड़ा वीक है तो वो ये एक बार ये लेक्चर देख लो और आराम से वो फिर प्रैक्टिस पे जा सकता है एमसीक्यू के। तो वीडियो को आज तक इतने ही रखते हैं। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।